एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। फरीदाबाद से आतंकी उमर का मददगार गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने आरोपी शोएब को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है ये शोएब ने ही आतंकी उमर को मुहैया कराई थी गाड़ी, और अब ये शोएब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्लास्ट से पहले शोएब ने आतंकी उमर को पनाह भी दी थी। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी आमिर राशिद अली को 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट ने आरोपी शोएब को 10 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इन दोनों की पेशी हुई थी, उसी के बाद रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपी शोएब ने आतंकी उमर को पनाह दी थी और एनआईए ने आमिर रशीद को सबसे पहले गिरफ्तार किया था। सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी वो आमिर रशीद की हुई थी। ये सब उमर के सहयोगी बताए जा रहे हैं और अब लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। और जैसा कि गृह मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है, जीरो टॉलरेंस नीति आतंकवाद के खिलाफ है, तो ऐसे में पाताल से भी ऐसे आतंकियों को जिन जिन का सुराग मिल रहा है उन्हें ढूंढ कर निकाल लिया जाएगा और जल्द सारे चेहरे सामने आएंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी शोएब ने मदद की थी, पनाह दी थी और अब ये एक और नई गिरफ्तारी दिल्ली ब्लास्ट मामले में हुई है। इन आरोपियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 के दर्शकों के लिए सबसे पहले एक के बाद एक गिरफ्तारी की जा रही है, एक के बाद एक कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है और लगातार जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है उनसे हर दिन नए सुराग मिल रहे हैं। शंकर आनंद फोन लाइन पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। शंकर, अब ये नई गिरफ्तारी हुई है, एक और गिरफ्तारी, एक और सफलता। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा जिस तरह से 2 प्रमुख आरोपियों को आज पटियाला कोर्ट में लाया गया था, जिसमें कि एक शोएब है। शोएब को आज कोर्ट के द्वारा आज 10 दिनों की कस्टडी में भेजा गया है और दूसरा जो आरोपी है आमिर रजा जो है, आमिर रजा को 7 दिनों की एनआईए कस्टडी में भेजा गया है। इन दोनों आरोपियों की अगर बात करें तो आमिर रजा जो है, आमिर रजा अली, ये एनआईए के द्वारा पहली गिरफ्तारी की गई थी। सबसे पहले आरोपी के तौर पर इसकी गिरफ्तारी हुई थी और इससे जब विस्तार से पूछताछ की गई उसके बाद कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई। उसके बाद इस मामले में कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। तो आमिर का जो किरदार है, उसका जो पूरे रोल है वो बेहद महत्वपूर्ण है और इसी को गंभीरता को देखते हुए आज जब कोर्ट में पेश किया गया एनआईए कोर्ट में, तो उसके बारे में तमाम बातें विस्तार से रखी गई और उसके बाद आगे उसको रिमांड लिया गया है। 7 दिनों की रिमांड में उसको लिया गया है। और दूसरे आरोपी की बात करें तो उसका नाम है शोएब। शोएब की गिरफ्तारी कल की गई, कल देर शाम में उसकी गिरफ्तारी की गई और आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। और शोएब के जो इल्जाम लगे हैं कि वो इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में वो एक जो तमाम जो फैसिलिटी है वो मुहैया कराने में उसका रोग सामने आया, तो लिहाजा इसको इस तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उसे गिरफ्तार किया गया और इसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका कनेक्शन सीधे तौर पर उमर के साथ में था जी। एक तरह से देखते हैं इन तमाम मामलों पर विस्तार से अभी जांच एजेंसी एनआईए की टीम तफ्तीश कर रही है और इस मामले में कहा जा सकता है आने वाले दिनों में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। जी शंकर, लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक गिरफ्तारी तो हो रही है। उसके बाद क्या कुछ जिन आरोपियों से जो पकड़े गए हैं, जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनसे भी कुछ खुलासे इस तरह के हुए हैं क्या? देखिए, बहुत सारे जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में अब तक तकरीबन 85 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। अब समझा जा सकता है कि ये केस कितना बड़ा है, क्योंकि इस राज्य कई राज्यों से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हरियाणा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो एक तरह से देखा जाए कई राज्यों की पुलिस और इसके साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और जांच एजेंसी ईडी की जो भूमिका है वो भी यहाँ पे सामने देखने को मिला है। जो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है इस मामले में कई ऐसे आरोपी हैं जिसकी गिरफ्तारी हुई है, कई ऐसे आरोपी हैं जो जिससे जुड़े हुए और अन्य जो कनेक्शन है उसको खंगाला जा रहा है और इस मामले में कई लोगों की जो भूमिका है वो निकल के सामने आ रही है जी। लिहाजा इस मामले में आज कोर्ट को आज बताया गया है, एनआईए कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा काफी आगे बढ़ने वाला है और कई आरोपियों का जो कनेक्शन है उसको खंगाला जा रहा है। इसी बात को ध्यान रखते हुए इन दोनों आरोपियों की कस्टडी मांगी गई
तो जो आमिर रजा है उसकी कस्टडी 7 दिन मांगी गई और दूसरे जो आरोपी है शोएब, उसको 10 दिन के एनआईए रिमांड पे भेजा गया है और इन दोनों आरोपियों को एनआईए मुख्यालय में रख करके आगे पूछताछ की जाएगी। बहुत शुक्रिया आनंद आपकी जानकारी के लिए।